युवा शक्ति को लेकर आए हैं अनुज बालियान जी। हमारे बीच किसान एकता जिंदाबाद। देवी प्रसाद जी। सबसे पहले डोईवाला किसान महापंचायत के मंच से मैं दिल्ली सरकार जिसने 26 जनवरी को किसानों की पगड़ी उछालने का काम किया है उनको लानत भेजना चाहता हूं। हम किसान 5-5, 2-2, 3-3, 4-4 साल के अपने बच्चों को लेकर वहां पर दंगा करने नहीं गए थे। हाथों में तिरंगे लेकर ट्रैक्टरों पर बैठकर अपनी बहनें, माताएं, बुजुर्गों को साथ लेकर हम वहां पर पहुंचे। सरकार ने षड्यंत्र करके प्री प्लानिंग के साथ सारे जो किसानों की रैली थी उसको खराब किया, लाठीचार्ज किए और सरकार को वहम था कि ये लाठी खाकर शायद ये डर जाएंगे। और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि उन डंडों ने किसानों के जो इरादे थे उनको और मजबूत कर दिया, चट्टान की तरह बना दिया। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे उन डंडों की एक एक डंडे की मार हमें चुभती रहेगी, हमें वो सिखाती रहेगी कि तुम्हें लड़ना है, हमें काले कानूनों को जड़ से उखाड़ना है। मैं फिर से दोहराऊंगा कि हमारी लड़ाई किसी पार्टी विशेष से नहीं थी, परंतु सरकार ने जताया कि हमारी पार्टी जो उनकी सरकार भाजपा पार्टी है वो उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम किसान के खिलाफ खड़े हैं, डट के खड़े हैं, डंडा लेके खड़े हैं। ठीक है। दूसरा मैं जोर डालूंगा, तीसरा जो कानून, बहुत सारे हमारे वक्ता हैं जिन्होंने किसान जो काले कानून है उनके ऊपर प्रकाश डाला है। तीसरा कानून जो काला कानून, जो ई रेगुलेशन ऑफ स्टॉकिंग, जो होल्डिंग होती है, ई रेगुलेशन। हर कानून बनता है रेगुलेट करने के लिए, किसी चीज़ को सुधारने के लिए। सरकार ने कानून बनाया, कानून को नाम दिया ई रेगुलेशन ऑफ स्टॉकिंग। शर्म आनी चाहिए सरकार को किसी चीज़ को ई रेगुलेट करते हुए। जो किसान पैदा कर रहा है उसको ई रेगुलेट करेगी सरकार ई रेगुलेट करेगी ताकि होल्डिंग हो सके, ताकि जो बंदा पैदा नहीं कर रहा है, जो किसान नॉन फार्मर है, जो किसान नहीं है, जो खरीद के खाता है, वो आज जिस टाइम कंट्रोल है, जिस टाइम स्टॉकिंग के ऊपर कंट्रोल है, आलू 60 रुपए, प्याज 80 रुपए जाता है, जिस टाइम कंट्रोल खत्म हो जाएगा वो 300 रुपए भी जाएगा। जो मजदूर तबका है वो सबसे ज़्यादा दालें और आलू, जो बेसिक चीज़ें और आटा, इनके ऊपर निर्भर होता है। वो जो किसान नहीं है, जो मजदूर तबका है, वो रोटी के लिए तरस जाएगा। 300 रुपये भी आलू जा सकता है, 300 रुपये दालें और 300 रुपये आटा भी जा सकता है, क्योंकि स्टॉकिंग के ऊपर कंट्रोल गवर्नमेंट कह रही है ई रेगुलेट करेंगे, ई रेगुलेशन। ठीक है। तो उस ई रेगुलेशन के खिलाफ हैं हम उस गवर्नमेंट के काले कानूनों के खिलाफ हैं। आप सिर्फ तीसरे कानून पे ध्यान दें। जो लोग किसान नहीं है, किसानों के साथ जो दो कानून जो उनसे हम खुद निपटेंगे, तीसरे कानून जो सबके लिए है उस पर ध्यान दिया जाए। ठीक है। जो एंटी होल्डिंग है, जो होल्डिंग की रेगुलेशन थी उसको खत्म कर रही है। ठीक है। मैं कविता मैंने जो दिल्ली स्टेज पे ही बोली, हम दिल्ली में रहे, ठीक है, तो मैं उसको दोहराऊंगा यहाँ पे कि जो हमारी वहाँ पे पुलिस, जो हमारे भाई बहन जो हमारे लगे हुए हैं, वो हमें उनसे कोई ऐतराज़ नहीं है। अगर उन्होंने डंडे भी चलाए तो वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हम खेतों में करते हैं, वो अपनी ड्यूटी टाइम में करते हैं। मेरे भाइयों के हाथों में देकर बंदूकें मुझे धमकाना चाहता है। वो नासमझ जंगल की आग को फूंक मारकर बुझाना चाहता है। मेरे भाइयों के हाथों में देकर बंदूकें मुझे धमकाना चाहता है। वो नासमझ जंगल की आग को फूंक मारकर बुझाना चाहता है। रोज उठती है लाशें किसानों की। हाकिम किसान का और कौन सा सब्र आजमाना चाहता है? जाग जाओ शहर वालों, गांव तो जाग गए हैं। जालिम जय जवान को जय किसान से लड़ाना चाहता है। किसान मरेगा यहीं सड़कों पे सर पटक पटक के। बिक जाए अगर किसी का ज़मीर बिक जाना चाहता है। कभी मिट्टी में मिट्टी होकर तो देख, कभी मिट्टी में, सरकार के लिए है, कभी मिट्टी होकर तो देख। आ सड़क पर आ अगर कोई बात बनाना चाहता है। डरा लेगा मुझे, दबा लेगा मुझे, ये भरम है तेरा। तू क्या मारेगा उसको जो मिट्टी के लिए मिट जाना चाहता है?
लिबास उतारना होगा इन रंगे सियारों का, लिबास उतारना होगा इन रंगे सियारों का। हम तक तो ठीक था, हम तक तो ठीक था, अब ये हमारी नस्लों को खा जाना चाहता है। हम तक तो ठीक था, अब ये हमारी नस्लों को खा जाना चाहता है। तू क्यों बिका हाकिम, किसके हाथ बिका, ये नहीं पूछना मुझे अंबानी अडानी से कोई लेना देना नहीं है। तू क्यों बिका हाकिम, किसके हाथ बिका, ये नहीं पूछना मुझको। पर याद रख, ये परिंदा अब अपना आशियाना चाहता है, ये किसान अपने खेत चाहता है, ये परिंदा अब अपने आशियाना चाहता है। तेरी इज्जत सरकार रहने तक है, तेरी इज्जत सरकार रहने तक है और हमारी जिंदा रहने तक। तेरी इज्जत, नरेंद्र मोदी जी, तेरी इज्जत सरकार रहने तक है और हमारी जिंदा रहने तक। आज किसान तुझे साफ साफ बतलाना चाहता है, आज किसान तुझे साफ साफ बतलाना चाहता है, कुलविंदर तुझे साफ साफ बतलाना चाहता है। किसान एकता जिंदाबाद। पूंजीवाद और साम्राज्यवाद की छाती में